नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, आपने भारत में अनेक प्रकार के विचारों के लोग देखे होंगे। कोई गांधीवादी है, खुद को गांधीवादी कहते हैं। कोई मार्क्सवादी है, खुद को मार्क्सवादी कहते हैं। कोई लोहियावादी है, कोई जयप्रकाशवादी है, कोई समाजवादी है। कोई अपने आप को पूंजीवादी नहीं कहता है, पर बहुत सारे लोग पूंजीवादी है। कोई अपने आप को ब्राह्मणवादी नहीं कहता, पर बहुत सारे लोग ब्राह्मणवादी है। इसी प्रकार से एक वाद है, बिन पेंदे का लोटावाद। उसको लोग बहुजनवाद के नाम से जानते हैं। बिन पेंदे का लोटा होता है, कभी इस तरफ लुढ़कता है, कभी उस तरफ लुढ़कता है। उसी प्रकार ये बहुजनवादी लोग कभी इस ओर लुढ़कते हैं, कभी उस ओर लुढ़कते हैं। कभी कहते हैं जाति वर्ण मिटना चाहिए, जाति वर्ण का अंत होना चाहिए, तो दूसरे ही क्षण जाति आरक्षण का समर्थन करते हैं। जाति बेस्ड जनगणना का समर्थन करते हैं। एक तरफ खुद को फुलेवादी, अम्बेडकरवादी, शाहूवादी बोलते हैं, पर उनका विचार जो है रत्ती भर भी नहीं मानते हैं। क्या फुले ने कहा है जाति आधारित जनगणना हो? क्या बाबा साहब ने कहा कि जाति हमेशा बनी रहे? सवाल यही है, अगर ये लोग फुले, शाहू, अम्बेडकर अगर जाति अंत चाहते थे तो उनके नाम से बहुजनवाद चलाने वाले लोग जाति पर आधारित जनगणना का समर्थन कैसे करते हैं? हम नेटिविज्म को मानते हैं, नेटिव हिंदुत्व को मानते हैं। नेटिविज्म मतलब गैर ब्राह्मण। कितनी संख्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अल्पजन, बहुजन ऐसे शब्द हम को इस्तेमाल नहीं करते, न मानते हैं। किसी राष्ट्र में उस देश का मूल मालिक कम संख्या का भी हो सकता है, इसलिए बहुसंख्य जैसे शब्द का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है। जो गैर ब्राह्मण है, इस देश के आदिवासी है, नेटिव है, सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जिसमें समता, भाईचारा के तत्व को अहमियत दी गई। इसलिए हम भारत के मूल भारतीय लोगों ने विश्व को सिंधु हिंदू संस्कृति, विश्व विख्यात संस्कृति हम
समतावादी संस्कृति दे सके, जो आज एक मिसाल की तरह आपको विश्व इतिहास में दिखाई देती है। उस सिंधु हिंदू संस्कृति में जो मूल भारतीय समतावादी धर्म था, भाईचारा का धर्म था, शील सदाचार का धर्म था, उसी की पुनर्स्थापना धर्मात्मा परमात्मा कबीर ने 13वीं-14वीं शताब्दी में किया और अपनी पवित्र वाणी बिजक में समतावादी शील सदाचार का वही पुराना आदिवासी आद्य धर्म, सनातन पुरातन धर्म फिर से पवित्र बिजक में हमें बताया। ये है नेटिव हिंदुत्व। नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व के मार्ग पर हम चलकर इस देश से वर्ण और जाति को हम समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, सदा के लिए मिटाना चाहते हैं। वर्ण और जाति को केवल हिंदुस्तान से मिटाकर ये जो रोग है ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम पूरे विश्व के सभी लोगों से, विश्व के सभी राष्ट्रों से अपील करते हैं कि आप अपने देश में किसी भी वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों को अपने देश में घुसने न दे, वहाँ पनपने न दे, क्योंकि एक दिन वो भी आपको छुआछूत, जनेऊ, होम हवन आदि के माध्यम से अछूत और अस्पृश्य घोषित करेंगे और आपको नीच बोलना शुरू कर देंगे और आपका मनोबल गिरा देंगे। फिर आपको जाति वर्ण में बांट देंगे और जो हालत भारत की, हिंदुस्तान की हुई है, वैसे ही विश्व के तमाम राष्ट्रों की हालत हो जाएगी। इससे हम आप सबको बचाना चाहते हैं। नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व का यह विश्व को एक अनोखी भेंट है। इसके माध्यम से हम विश्व का मानव शोषण मुक्त करना चाहते हैं। विश्व में शांति अगर कायम करनी है, मानव को सुख शांति से जीने देना है, तो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की जो शुद्ध रक्तवादी सोच है, वर्णवादी सोच है, जातिवादी सोच है, वेद और मनुस्मृति की जो सोच है, उसको सबसे पहले हिंदुस्तान में ही ख़त्म करना होगा। इसलिए हम जाति पर आधारित जनगणना की सरकार ने जो बात की है, उसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। हमें जाति विरहित समाज चाहिए, वर्ण विरहित समाज चाहिए, और इसलिए जाति वर्ण का हम कभी भी किसी भी कारण से समर्थन नहीं कर सकते हैं। भले ही कुछ लोग थोड़े फायदे के लिए जाति और वर्ण का समर्थन कर रहे हो, हम थोड़े फायदे के लिए अपने आप को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बना सकते हैं। इसलिए भाइयों, मैं नेटिव टीवी और समता न्यूज़ के माध्यम से आपको फिर एक बार अपील करता हूँ कि जाति वर्ण मिटाओ और जाति पर आधारित हिंदुस्तान में जो जनगणना होने जा रही है उसका विरोध करो। जनगणना स्वदेशी और विदेशी इस प्रकार से होनी चाहिए। जो विदेशी है, हिंदुस्तान के शत्रु है, देश के शत्रु है, राष्ट्र के शत्रु है, उनको यहाँ कभी पनपने न दे।
तभी विश्व से जाति और वर्ण का खात्मा होगा और विश्व बंधुत्व निर्माण होकर विश्व मानव शांति से जी पाएगा। जय हिंद, जय नेटिव।